जय श्री विष्णु, जय श्री बुद्ध जी की जय। अब हम 10वें अवतार में से जो 9वां अवतार महात्मा बुद्ध जी का बुद्धा अवतार के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं और चर्चा करेंगे। इसमें हम महात्मा बुद्ध के बारे में जानना चाहते हैं। आज ये लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। उस समय पृथ्वी पर हिंसा बहुत बढ़ गई थी और धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं का वध हो रहा था। जीवों की हत्या रोकने के लिए माया देवी के गर्भ से भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। भगवान के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और वो बड़े ही बहुत ही संत स्वभाव के थे। और सिद्धार्थ के जन्म के बाद उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी विमाता गौतमी देवी ने कहा, इसीलिए उन्हें गौतम भी कहते हैं। ज्योतिषियों ने कहा था उनको, एक बार राजा ने इनकी कुंडली के लिए इनके बारे में ज्योतिषियों को बुलाया था। ज्योतिषियों ने कहा था कि ये राजकुमार या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या विरक्त होकर जगत का कल्याण करेंगे। ऐसा सुनकर के राजा यानी कि बुद्ध जी के पिता ऐसी व्यवस्था अपने महल में कर दिए कि ये कहीं भी जा नहीं सकते थे। महल से जाने के लिए इनके पास ऐसी व्यवस्था बन गई थी कि महल से ये न निकल सके। और राजकुमार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा भवन बनवा दिया। उस भवन में दुख, रोग और मृत्यु की कोई बात, यहां तक उन्होंने कर दिया कि उस भवन में दुख की कोई बात, रोग की कोई बात, मृत्यु की कोई चर्चा हो ही न सके, ऐसी कड़ी व्यवस्था कर दिया था। धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े हुए और उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। उनके एक पुत्र भी पैदा हुए जिनका नाम राहुल था। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही दयालु थे और बहुत ही सहृदय थे। एक बार उन्होंने अपने पिता से नगर देखने की अनुमति मांगी, इच्छा प्रकट किया कि हमें नगर दिखाया जाए, क्योंकि उनको विशाल भवन में रख दिया गया था, कहीं निकलने नहीं दिया जाता था। राज्य की ओर से उनके पिता ने ऐसी व्यवस्था कर दिया कि राजकुमार को नगर में कोई दुखद दृश्य न दिखाई दे, ऐसा कोई दृश्य उनको घुमाइए, लेकिन कोई दुखद दृश्य, ऐसी व्यवस्था किया कि जहां भी ऐसा निर्देश दिया कि इनको किसी प्रकार का दुखद दृश्य न दिखाई दे, न इस तरह की कोई बात, कहीं से कोई चर्चा हो। लेकिन होनहार को कौन रोक सकता था, होनी को कौन रोक सकता है। नगर में घूमते समय एक बार एक बूढ़ा आदमी सिद्धार्थ को दिखाई पड़ा और वो बहुत दुखी हो गए। इसी प्रकार जब वे दूसरी बार नगर घूमने निकले तो एक रोगी उन्हें मिला। 3 बार वो भ्रमण के लिए निकले हुए थे। एक बार उनको एक बुजुर्ग यानी वृद्ध आदमी मिला, दूसरी बार एक जो है रोगी मिला और तीसरी बार उन्होंने एक मुर्दा यानी शव जाते हुए देखा। वो बहुत दुखी हुए और इन दृश्यों को देखकर संसार के सभी सुखों से उनका मन हट गया। ये सब जो दृश्य उन्होंने तीनों दृश्य देखा, वृद्ध, रोगी और शव, तो उन्होंने पूछा ये क्या है शव, तो ये मुर्दा को देख करके बहुत दुखित हुए और संसार में जितने भी ऐश्वर्य थे उससे उनका मन हट गया।
संसार के सुखों से वैराग्य हो जाने के बाद अमरता की खोज में सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया, छोड़ दिया, और एक दिन आधी रात को वे चुपचाप राजभवन से निकल पड़े और जाकर के वन में कठोर तपस्या करने लगे। अंत में वे ज्ञान बोध को प्राप्त करके सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। भगवान बुद्ध कहते हैं संसार दुखमय है, संसार के पदार्थों को पाने की तृष्णा ही दुख का कारण है। अर्थात लालच, संसारिक तत्वों को, संसार के पदार्थों को, भौतिक सुखों को पाने का ही नाम, वही तृष्णा ही दुख है और दुख का कारण है। और तृष्णा का सर्वथा नाश होने से दुख का नाश होता है। तृष्णा का अगर नाश हो जाता है तो दुख का नाश हो जाता है। राग, द्वेष और अहंकार को छोड़ देने से जीव की मुक्ति होती है। सत्य, नम्रता, सदाचार, सद्विचार, सद्गुण, सद्बुद्धि, ऊंचा लक्ष्य और उत्तम ध्यान, ये 8 साधन भगवान बुद्ध ने मनुष्य को उन्नति के लिए बताए थे। इस प्रकार उन्होंने संसार में घूम घूम कर मानव धर्म का खूब प्रचार किया, यज्ञ में पशुवध को रोका, जीवों के प्रति प्रेम, अहिंसा और सद्भाव का अमर उपदेश दिया। आज भी भगवान बुद्ध के उपदेश जन जन के लिए कल्याणकारी है। अहिंसा के अवतार भगवान बुद्ध को हम बार बार नमस्कार करते। बुद्धम शरणम गच्छामि।